नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास गोदान। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में संकलित है। और इसी के साथ में हम जिन परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं उनमें भी इसको संकलित किया है। साथ ही साथ जब हम हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ते हैं तब इसका बहुत महत्व आता है। इसी के साथ में मुंशी प्रेमचंद जब हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं तो गोदान उपन्यास का बहुत एक अपने आप में महत्व रहता है। कृषक जीवन की चर्चा करेंगे तो गोदान का नाम आएगा। हिंदी साहित्य के गद्य के विकास की चर्चा करेंगे तो गोदान का नाम आएगा। उपन्यास की चर्चा करेंगे तो भी गोदान का नाम आएगा। और हिंदी कथा साहित्य की विकास की बात करेंगे तो भी गोदान का नाम आएगा। और हिंदी साहित्य के इतिहास में बात करेंगे तो भी गोदान का नाम आएगा। तो गोदान एक ऐसी कृति है जिसके बिना हिंदी साहित्य को पढ़ना आप ये कह सकते हैं कि अधूरा है, क्योंकि गोदान का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रोल है। देखिए, गोदान की यहाँ आप अनुक्रम सूची देख रहे हैं, ये 36 भागों में है। कहने का मतलब है काफ़ी बड़ा उपन्यास है। इससे बड़ा उपन्यास इनका गबन है, लेकिन गोदान भी काफ़ी बड़ा उपन्यास है ना। सबसे पहला उपन्यास जो है इनका ये माना जाता है आपका मंगलसूत्र, प्रेमाश्रम इत्यादि इत्यादि में से, लेकिन इनका उपन्यास ये प्रमुख उपन्यास यही माना जाता है। और गोदान को जैसा कि आप जानते हैं कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कृषक जीवन के महाकाव्य गोदान के बारे में। शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा। होरी नाम का नाम सबसे पहले, पूरा नाम सबसे पहले ही आता है, अन्यथा इस उपन्यास में कहीं भी आपको होरी राम का नाम नहीं मिलेगा ना। गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटू, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पाथ कर आई थी, बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। आसमान स्नान पूजा करने लगे ये तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो। आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू तो बात सह नहीं समझती, उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे तो अपना काम देख। इसी के लिए मिलते जुलते रहने से प्रसाद है कि अब तक जान बची है, नहीं तो पता न किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुर्की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो पांव सहलाने में ही कुशल है ना। मुंशी प्रेमचंद की जो खासियत है वो बीच बीच में कबीरदास की तरह सुक्तियाँ बोलते रहते हैं। अपने इनके विचार हैं यहाँ पर, इन्हीं को टैगलाइन बनाकर आप मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। देखिए, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल नहीं थी। उनका विचार था कि हमने जमींदारी के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, अपनी खुशामद क्यों करे, उसके तले वे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत क्यों करे, कतर ब्योत करे, पर कितना ही पेट तन काटे, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ता रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, गोबर इसका नाम पूरा गोवर्धन है ना, 16 साल का है, और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की है। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उनका मन आज भी कहता है अगर उनकी दवा दवाई होती, यानी दवा दारू होता है यहाँ पे, है ना, होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी।
उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही तो साल था, पर सारे बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई, वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आंखों में भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो जीवन का सुख न मिलता। इस चिरस्थायी जीवन जीर्णावस्था से उसने आत्मसम्मान की उदासीनता के रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से अपना मन बराबर विद्रोह किया करता था। दो चार घुड़कियां भी खा ले ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर ही होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तम्बाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है? तो पांचों पौसा के लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहेज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं? होरी के गहरे गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुलता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सहेलजों के तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी? होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तय करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पे पाठा होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठा नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक तो नहीं मिलता, 60 पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर मैं तो अभी सूखी जाती हूं कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे? होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा, है ना? 60 से पहले चल देगा होरी। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा अच्छा, रहने दो, मत अशुभ मुंह से बोलो। तुमसे कोई बात अच्छी भी तो कहें तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उससे देखते ही रही। उसके निराश भरे शब्दों ने धनिया को चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसने अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद को व्यूह सा निकाल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता है। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृष्ण थी जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों ने यथार्थ को निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथों से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसने इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से जो काने को जो दुख होता है, वह क्या दो आंख वाले आदमी को हो सकता है? फिर आ गई सुक्ति, है ना? काने को काना कहने से जो दुख होता है वह दो आंख वाले को नहीं हो सकता, है ना? काफी बड़ा है दृश्य अभी तो। आगे देखिए। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के की लहराती पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन ही मन कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दो तो डांडी भी सुबीते से रहे, तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो न दूध दे और न उसके बछुए की किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू से में चले, नहीं तो पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। उस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? इस उम्र में न खाया पिया तो कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाएगा। बछुए भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से तो ही तो द्वार पर शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ से दर्शन हो जाए तो क्या कहना, न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह सुबह दिन आएगा। देखिए, यहाँ से पड़ती है उपन्यास के मुख्य विषय की नींव, मुख्य कथा की नींव अब पड़ गई है कि इनके मन में
होरी के मन में गृहस्थी में एक गाय लाने की जची है ना। हर गृहस्थी की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती रही। यही उसके जीवन की सबसे बड़ा स्वप्न है, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसने नन्हे से हृदय में कैसे समाती। अब दृश्य थोड़ा बदल सकता है, देखिए आप, लेकिन अभी दृश्य बदला नहीं। यहाँ पे जेठ का सूर्य आमों के झुरमुटे से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। हवा में गर्मी आने लगी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान का भाव से चिलम पीने को निमंत्रण देते, पर होरी इतने अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसे आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलने जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता है। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या, यह काम कम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस उमस में भी यहाँ हवा में ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली और उसके जी में आया कि कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपक में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी है और किसी दाम पर नहीं उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार हो तो कहता, हाँ गाय गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं तो क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं, जो मालिक प्रजा को न पाले तो वह कोई आदमी नहीं। देखिए ऐसा होता है, आपने भी गांव का दृश्य देखा होगा, जब आपके तालाब, जिनको बांध बंधा कहते हैं, उनके किनारे पे ऐसी धरतियाँ होती है जहाँ पे पानी भरा रहता है बरसात के किनारे, या फिर जहाँ से पानी बहकर जाता है, झरने इत्यादि होते हैं ना, पहले होते थे। तो उन्होंने क्या है कि काफ़ी दिन तक हरियाली रहती है। जेठ के समय पे भी हमारे यहाँ पे बांध था, बांध के पड़ोस में काफ़ी दूर दूर तक लंबी जगह पर भी हरियाली रहती थी, गर्मी के मौसम में भी। ठीक है, प्रजा को न पाले वह भी कोई भला आदमी है। अब यहाँ पर कि एक और होरी के मन की लालसा, या कहिए होरी, यहाँ पर उपन्यास की पृष्ठभूमि तो स्थापित हो गई है, लेकिन अब एक और बात हम यहाँ पे देखेंगे कि एक भोला नाम के व्यक्ति होरी को मिलते हैं और उसी से होरी के मन की जो लालसा है वो और बढ़ती हुई दिखाई देती है। क्या है देखिए। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इस तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। एक अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय ही बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था कि रुपए घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सकता, विशेषर साहा का देना भी बाकी है, जिससे पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लजता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती है, उसने उसे प्रोत्साहित किया। मतलब आजकल अपनी भाषा में कहते हैं, या फिर पहले भी कहते थे, गांव के आपने व्यक्तियों को सुना होगा, नकटाई आ गई है ना, तो वो नकटाई वाली बात है, तो उसमें मजा है अपना। कहने का मतलब ये है, वह निर्लजता जो तकाजी में ना बरसों से जो साथ मन को आंदोलित कर रही थी, उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले में नई गाय लाए हो। भोला ने रुकाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली। हाँ, 2 बछिया और 2 गाय लाया। पहले वाली गाय सब सूख गई थी,
बंदी पर दूध न पहुंचने तो गुजर कैसे होता। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला निशान जमाई, अब की बाजार तेज रहा, मैं तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निगल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोर के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 शेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वह माल कि यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास ही नहीं निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 200 रुपए देते थे, दोनों कलोल के 50-50 रुपए, लेकिन हमने नहीं दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे। नजराने में मिल जाए तो भले ले ले। यही यह तुम ही लोगों के गुर्दा है। उंगली भर रुपए तकदीर से भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है गाय भी न हो, तुम्हारा जीवन की गऊओं की इतनी सेवाएं करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते, मैं कह देता हूँ, कभी मिले तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बात करेंगे तो नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाएंगे। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही जो दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे, है ना, दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया को की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कही है, कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने पर औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने पर मर्द के हाथ पैर टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। ये कहा है भोला ने। लाइन टैग करिएगा आप, है ना, आ जाती है। गत वर्ष भोरा की स्त्री लू लगने पर मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखर भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई। होरी को आसन मिल गया। उसने व्यवहारिक कृषक बुद्धि सहज हो गई, यानी कि अब उसने चतुराई छांटना शुरू कर दी। देखिए, पुरानी मसल झूठी थोड़े ही है, बिन घरनी भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते हो। ताक में तो हूं बहतो, पर जल्दी कोई फंसता जल्दी नहीं। 150 खर्च भी करने को तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूंगा, भगवान चाहे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि ऊपर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पैसे रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजार कर रही है। बाल बच्चा कोई भी नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है, बोलो। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख जाएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने में भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं दादा, मैं तुम्हें नुकसान में नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यही है कि मित्रों को गला दबाएं। जैसे दिन बीते गए वैसे वैसे बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बात करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहो दे देना। मेरे घर ही रही, वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तुमसे नगद कौन मांगता है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डोल, दोनों जून में 6-7 शेर दूध, ऐसी अच्छी सीधी, ऐसी ही बच्चा की दुल्हर दूल्हे। इसका तो एक एक बर्छा 100-100 का होगा।
द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह इस तरह मुक्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 2 साल तो वह बोलेगा ही नहीं, सगाई न हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा कि भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगाड़ेगा, गालियां देगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा, लेकिन होरी उसकी इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद था। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अभी भी लेने देने के लिए उसके लिए लिखा पड़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े को विपदाएं उसके मन में भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था, यह केवल स्वार्थ सिद्धि ही थी। यह बुरी बात न थी। इस तरह छल इस तरह का छल वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहते तो किसी महाजन के सामने कस्में ही खाता था, पर एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुपए में कुछ भिनौन भर देना उसकी नीति में जायज था। यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्य वस्तु था। ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो ऐसा दोष पाप नहीं है। भोला ने गाय पगहिया होरी के हाथ में दे दी। ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे, ब्याहते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, शायद तुम्हें अनजान समझकर कुछ दिक करे। अब मैं तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे इसके, पर यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्माम को दे देते। हाकिमों को गऊओं की क्या सेवा से मतलब, वह खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते, किसी पल्ले पड़ती, कौन जाने। रुपया भी सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह न होगा कि तुम आप खाकर सोते रहोगे और गऊ भूखी खड़ी रहेगी। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, पुचका चुमकारोगे। गऊ हमें आशीर्वाद देती है। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार से निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ रुपए भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवर को क्या खिलाएं, इसकी चिंता मारे डालती है। चुटकी भर खिलाने को तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, हमने पहले ही क्यों नहीं कहा, हमारे यहाँ गाड़ी भर भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोकर कहा, इसलिए तो नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, सब हंसते हैं। मैं गाय जो गायें सूख गई है उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा। लेकिन अब यह तो राबित बिना नहीं रह सकती। हो सके 10-20 रुपए भूसे को ले दे दो। हो सके 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो, यानी 10-20 रुपए मांग रहा था। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। यहाँ से गद्यांश भी आ जाते हैं कई कई बार, है ना। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन के घंटों चिजोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी सहयोग से है। वृक्षों में फलने लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेत में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती है, वह उसमें प्रतितृप्त न होती है। ऐसी संगत कुत्सित स्वार्थों के लिए कहाँ स्थायी। होरी किसान था, पर और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसे ने सीखा ही नहीं था। भोला संकट की कथा सुनते ही उसने मनोवृत्ति बदल दी। पगैया को भोला के हाथ में लौटाते हुए कहा, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा। चलकर उठवा लो, भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे तो मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखने मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब भूसा अच्छा हो गया है। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम न कहते और पीछे मुझे मालूम होता तो ये मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया है। अवश्य
सर पड़ने पर भाई ही मदद भाई ने करे तो काम कैसे चलेगा। मुदा यह गाय लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो भूसे के लिए दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कोई बात नहीं दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँगा तो तुम मुझे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखा मरेंगे ही नहीं। भगवान को नहीं कोई सबील निकालेंगे, आषाढ़ सिर पर है। कड़वी बोलूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो ले जाना। किसी भाई का लीलाम चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह उसी समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर अपनी राह हो लेता। भोला नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है, उसे मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वहीं दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ में कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी तो मैं राय साहब के लिए डोडी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तब किसी को भेज देना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। भोला, तुमने तो मुझे उभार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम नहीं हुआ, मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने कहा, जब बात भूल न जाना, उस बात को भूल न जाना। यहाँ से प्रश्न आते हैं, कौन सी बात के लिए कहा है भोला ने होरी को, है ना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो गई। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो नहीं बेचनी पड़ेगी, मेरे पास तो चारा हो जाएगा, तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली आती थी, जैसे बांदियों के बीच कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। यहाँ पे कामना शुरू होती है गाय की, ठीक है। ये एक भाग आपका समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगले भाग को। इस भाग में इतना ही, मिलते हैं अगले